रहो, और बताया गया एक ही प्रेम और एक चित्त और एक ही मनसा से रखो, और विरोध या झूठी बड़ाई को कुछ ना करो, और दीनता से एक दूसरे को और आपस में एकदम जो है अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित के लिए नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि तुम जो है यीशु मसीह का लोग है तो आप क्या करो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, एक चित्त रहो, एक मनसा से रहो। आज हम प्रभुभोज लेने वाले हैं तो ये जो है सब लोग एक साथ मिल करके लेने वाले हैं, तो यीशु मसीह का प्रेम को प्रकट करने वाले हैं कि हम सब एक है। हम सब लोग अलग अलग नहीं है, भले हमारा जाति अलग अलग हो सकता है, भले हमारा जो है बिरादरी अलग अलग हो सकता है, हमारा जो है बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा MBA किया है, कोई MA किया है, कोई इंटर किया है, कोई मैट्रिक किया है, फिर भी यीशु मसीह में हम सब बराबर है। हालेलुया, जो कहें हालेलुया। कोई बड़ा बिजनेस वाला है, कोई छोटा किसान है, फिर भी यीशु मसीह में हम बराबर है। शायद वो सदा है, एक वो राजपूत है, तो एक वो हलवाई है, एक वो जो है और सहनी है, फिर भी हम यीशु मसीह में एक है। यीशु मसीह में एक है। पुराना काल में जब जो है प्रभु भोज दिया जाता था, एक ही गिलास में, आज भी आप जाएंगे ब्रदरन में या बक्सिंग ग्रुप में जाएंगे, वो एक ही गिलास में क्या करेगा, वो एक एक आदमी कर करके पिएगा। एक ही गिलास में हम पी के थोड़ा बगल वाला को, भूषण को दिए, भूषण थोड़ा पी के बगल वाला को देगा, बगल वाला पी करके फिर बगल वाला को और अजीत भाई को देंगे। इसी प्रकार वो ये दर्शाती है कि हम सब जो है एक ही है। तो फिर धीरे धीरे जो है महिला और भाई पुरुष सब लोग एक क्लास में पीना उचित नहीं है करके थोड़ा सा दो भाग में बांटा गया। फिर समय के अनुसार कुछ बदलाव करके छोटा छोटा कप में दिया गया, क्योंकि हम एक ही कप से सभी को हम बांटते हैं, फिर सभी लोग हम अलग अलग लेते हैं, फिर भी हम सब यीशु मसीह का शरीर में हम एक साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। स्वर्ग एक ही है, चाहे आप राजपूत से उधार पाए हो, चाहे हलवाई से उधार पाए हो, चाहे सदा से उधार पाए हो, चाहे कोई भी जाति से चमार से उधार पाए हो, लेकिन स्वर्ग में ना चमार है, ना राजपूत है, ना हलवाई है, ना बनिया है, ना और कोई दूसरा जाति है, वहां एक ही जाति है। इसलिए हम लोग कभी भी किसी को नीच ऊंच करना नहीं चाहिए। मसीह में प्रेम, जो मसीह का प्रेम क्या है, समानता को दर्शाया गया। मसीह का प्रेम ये दर्शाया गया, हम सब एक है, हम एक परिवार में है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धुलाए गए हैं। एक ही लहू आपके लिए मेरे लिए बहाया गया है, वो यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। वो दोबारा जब आएंगे उस समय में ये देखेंगे, तुमने अगर फर्क दिखाया हो तो आपके साथ भी परमेश्वर फर्क दिखाएगा। आपने भेदभाव दिखाया हो, आपके साथ भी परमेश्वर भेदभाव दिखाएगा। यदि आप दूसरों को तुच्छ जानते हो, आपको भी परमेश्वर तुच्छ जानेगा। इसलिए हम एक है, हम मसीह में, हम आपस में प्रेम में कमी ना करें, प्रेम में कमी ना करें। मसीह में एक दूसरे का गलती को माफ करके, क्षमा करके, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना जरूरी। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, तुम ऐसा है तो मेरा इस आनंद को पूरा करो। तुम एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मनसा रखो। सब लोग बोले, एक ही प्रेम, एक ही मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चीज, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम एक दूसरे को अच्छा आदर करना, प्रेम करना, ऊंचा सोचना, हम लोगों से अच्छा सोचना, यही मसीह का तरीका। दुनिया का तरीका अलग है, और संसार में जो है उसका सोच विचार अलग है, वो ऊंच नीच करने वाला है। लेकिन मसीह में हम सब एक है। इसलिए जो है यीशु का लहू
हमें सब पापों को शुद्ध करके हमें एक जाति बनाया, वो है पवित्र जाति। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हालेलुया। एक ही समाज बनाया, वो है याजकों का समाज। हम लेवियों का वंश, याजकों का समाज और पवित्र जाति। इसलिए हम मसीह में एक है। इसलिए हम लोग मिल करके घमंड को, बड़ाई को, झूठी बड़ाई को दूर करके, विरोध को दूर करके एक दूसरे से प्रेम रखेंगे और मसीह का उस प्यार को बढ़ाएंगे। यीशु मसीह ने अंतिम क्या बोला? चलो लोगों को, तुम लोग मिल करके जब प्रेम से रहोगे तब दुनिया ये जानेगा तुम मेरा चेला हो, तुम मेरा। जब तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे, दूसरा लोग मसीह में नहीं आ पाए। आज कई जगह मसीह नहीं बढ़ रहे हैं, आज कई गांव में मसीह लोग नहीं बढ़ रहे हैं। कारण जो मसीह लोग वहां पर है वो आपस में प्रेम नहीं रखते हैं, तो दूसरा लोग कैसे मसीह में आए? इसलिए बोल रहा है कि ऐसी बात है, यदि तुम में मसीह है तो तुम्हारे अंदर में सहनशीलता है, शांति है, ढाढ़स है, कुछ करुणा है, दया है, तो मेरी इस आनंद को पूरा करो। कौन बोल रहा है? प्रेरित पौलुस बोल रहा है। मेरा आनंद क्या है? तुम लोग सब एक रहना। यीशु मसीह भी चेले लोगों से वही बोला कि एक यीशु मसीह को चेले लोग लड़ रहे थे, हम बड़ा है, हम यीशु मसीह के दाईं ओर बैठेंगे। कोई बोल रहा है हम बड़ा, हम पहले आए, हम जो है बायां ओर बैठेंगे। वो बोल रहा है नहीं नहीं, आज यीशु मसीह बगल में हम बैठेंगे। सब लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। यीशु मसीह तब तक में पहुंच गया, देखा बाप रे ये लोग लड़ रहा है। तब बोला कि सभी लोग को पैर को मैं आज धोऊंगा। उन्होंने क्या किया? कमर में तौलिया बांध करके सबका पैर को धोने लगा। तुरंत सब लोग को धक्का लग रहा, नहीं प्रभु ये क्या कर रहे हैं? आप हमारा गुरु है, आप हमारा प्रभु हैं, आप हम लोग का पैर को नहीं धोना है, हम लोग आपका पैर को धोएंगे। सब लोग बोल रहे अरे हम धोएंगे तो हम धोएंगे तो हम धोएंगे। बोला अभी हमको करने दो। करने के बाद बोला अभी तुम लोग बोल रहा था ना हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे, आप लोग तो हम ही को धोने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को धोने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो अपने आप में बड़ा रहना चाहते हैं वो दूसरे से अपने आप को छोटा समझे। जो अपने आप को बढ़ाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा प्रभु के सामने। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करें। उस आगमन में जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, उस समय में हमारा मनसा को देखकर हमारे साथ न्याय करेगा। हम लोग जो है परमेश्वर के सामने लज्जित होकर खड़ा होना नहीं है, हिम्मत के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ। उसका अगला वचन में वही लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव बने। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह ने भेदभाव नहीं देखा, यीशु मसीह लड़ाई नहीं किया, यीशु मसीह किसी को जो है करप्शन नहीं किया, किसी को गलती को देखा, जरूर डांटा है, लेकिन फिर से गले लगाया, फिर से आगे बढ़ाया, फिर से आगे लेके चला गया। आखिरी तक 12 चेला उनके साथ रहा। एक ही जो है उनको मतलब पैसा का लालच में गिर करके वो चला गया, लेकिन वो भी आपके लिए मेरे लिए एक नमूना है। यदि हम पैसा का लालच करते हैं, यीशु मसीह का चेला बन के नहीं रहेंगे। यही शुक्रवार का भी मेरा प्रचार था, पिछले शुक्रवार का। यदि हम धन को ऊपर में मन लगाते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उस जगह हम धन के ऊपर में थोड़ा सा हमको त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। धन के ऊपर से थोड़ा मन को हटाना पड़ेगा, धन के लिए थोड़ा सा कम समय देना पड़ेगा। धन जरूरी है, लेकिन धन के लिए हम प्रभु को छोड़ना नहीं है। धन के लिए आखिरी हम परमेश्वर संगति छोड़ देंगे, प्रभु का प्रेम को छोड़ देंगे, हम कहीं का नहीं रहेंगे। धन हमारे लिए स्वर्ग में नहीं साथ ले जाएगा। आइए हम सब लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, इस संदेश के लिए छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग आगे हम दान उठाएंगे, उसके बाद प्रभु भोज में जाएंगे। स्वर्ग पिता महान परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। इस समय में आपने प्रभु हमें कई बातों से सिखाया, बढ़ाया, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु लेने वाले हैं, हम सबको योग्य बनाइए, एक दूसरे को हम लोगों से अच्छा समझे, आदर के योग्य समझे। हम किसी को भी भेदभाव नहीं करना है,
किसी को भी नीच नहीं समझना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मेरा नहीं होना है। हाँ प्रभु जी, वचन में लिखा है तुम यदि दान दे रहे हो, दान देने के पहले, भेंट देने के पहले किसी के साथ लड़ाई है तो पहले जाओ उनसे मेल करो, उसके बाद आके दान दो, उसके बाद आके दान करो करके परमेश्वर वचन बता रही है। वैसे ये भी बता रही है तुम प्रभु भोज लेने जा रहे हो, उसके पहले अपने आप को जांचो, परखो। यदि किसी के प्रति क्रोध है, विरोध है, जलन है, आपके अंदर में पाप है, पहले अपने आप को जांचो। परमेश्वर के साथ मेल होना है, माफी मांगना है, उसके बाद प्रभु भोज लो। ये प्रभु का ये जो नियम है बहुत ही एकदम जो है परिपूर्णता में और संपूर्णता में हमारे लिए दिया गया है। तो हम थोड़ा सा कमी रख करके यदि हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो हमारे लिए हानि का कारण हो सकता है, कमजोरी का कारण हो सकता है, बीमारी का कारण हो सकता है, मृत्यु का भी कारण हो सकता है। इसलिए हम डरते हुए और डर भय के साथ हम प्रभु भोज लेने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सारे आदर्शों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु भोज लेने के लिए। हम सबको पवित्र कर, जो भी प्रभु हम लोगों से गलती हुआ होगा क्षमा करके पिता, और एक बार हमें पवित्र कर हमें योग्य बनाइए, इसके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलने पाए और भी आपके लिए गवाही का जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। यदि कोई गीत गाना चाहते हैं आप आ सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। अब इस समय दान उठाएंगे, प्रभु के लिए दिया करो और दिया जाएगा। आनंद से, खुशी से प्रभु के लिए हम दान देंगे। ஆண்டவரே கொடுக்கிற கரங்களை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் திரும்பத்தார் இயேசு நாமத்திற்கு ஆமென்। विलास भैया हाँ हाँ आइएगा दान के लिए। सोनक मम्मी, सोनक मम्मी मेरा यीशु है भला, कुछ भी त्यागेगा, हरगिज ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना त्यागेगा, हरगिज ना त्यागेगा। गाएंगे सत्य को आएंगे, गाएंगे सत्य को आएंगे। मेरा ईश्वर
मुश्किलों में, मेरे हर मुश्किलों में राहत देता है, यीशु राहत देता है। तेरा यीशु है भला, हर कितना प्यारा, हर कितना जोड़िया। आंसू को देता, आहों को बढ़ता, आंसू को देता, आहों बढ़ता, कष्टों को सहता, तेरे कष्टों को सहता, मुझको छुड़ाता, यीशु मुझको छुड़ाता। चल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, यीशु को जीतेंगे। चल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, यीशु को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हर गिरना चुकेगा, हर गिरना जागेगा। मेरा यीशु